मैं अर्जुन कुमार एक बार फिर आपका प्रॉब्लम केमिस्ट्री माय ड्रीम के द्वारा आपका केमिस्ट्री में जो भी प्रॉब्लम होगा उसका दूर करने के लिए मैं फिर से आ गया हूँ। और देखिए, मेरा जो चैप्टर 3 कंटिन्यूड है आपके लिए क्लास 12 के लिए बेसिकली, वो है केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स में जो जो हमारा पहले का टॉपिक था उसी को आगे बढ़ाते हुए, देखिए ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ये है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके लिए हमने दो मेथड जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने का डिस्कस आपसे कर लिया। पहला था ग्राफिकल मेथड और दूसरा क्या था, इनिशियल रेट मेथड। अब इनिशियल रेट मेथड जानने के बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि दोनों पर न्यूमेरिकल आपका जो है अलग से मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं थ्योरेटिकली आपको बतला दूं कि कैसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो तीसरा आपका था इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ में दो ऑर्डर के लिए हमको काम करना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। वो दो अलग अलग ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने अपने प्रीवियस क्लास में एक रिलेशन निकाला था और वो रिलेशन था रेट कांस्टेंट और टाइम के बीच में, और साथ ही साथ उसमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो भी इन्वॉल्व था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। एक बार मैं फिर से इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए उस चीज को लिख दूं जो मैंने रिसेंटली आपको पढ़ाया है। देख लीजिए, ये हमने आपको बताया था K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ए डिवाइडेड बाय टी, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हमने रिएक्टेंट लिया था, और ये जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी है, और के है आपका रेट कांस्टेंट और टी टाइम है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने निकाला हुआ था। लेकिन इसके बाद जो है वो होता है हाफ लाइफ। तो जरा देखिए हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं या फिर हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन भी बोल सकते हैं, है ना, दोनों में से कुछ भी बोला जा सकता है। अब कहता है कि हाफ लाइफ ऑफ रिएक्टेंट और हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन होता क्या है। तो कहता है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्टेंट टू बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट। अगर मान लीजिए किसी रिएक्टेंट का अमाउंट आपने 5 मोल पर लीटर ले लिया, तो कहता है कि 2.5 मोल पर लीटर होने में जितना टाइम लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। कहने का मतलब द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्टेंट टू बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट, उसी को हम लोग हाफ लाइफ ऑफ रिएक्टेंट बोलेंगे या फिर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन बोलेंगे। अब कहता है कि इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमने अभी अभी ये रिलेशन देखा है, इसी रिलेशन को चलिए फिर से एक बार हम इनक्लोज कर देते हैं, और इस रिलेशन के लिए कैसे हम हाफ लाइफ इसमें सेट कर दें। कहने का मतलब हाउ वी कैन कोरिलेट हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर विथ रेट कांस्टेंट। तो देखिए आप जानते हैं कि T इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, T हाफ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हाफ लाइफ यहां पर डील कर रहे हैं, तो हाफ लाइफ को हम लोग T हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर T इज इक्वल टू T हाफ होगा तो बोलिए ये जो रिएक्टेंट का ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ए, ये कितना हो जाएगा, ये जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसका आधा हो जाएगा। अभी अभी हमने डिफाइन किया हाफ लाइफ को कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्टेंट टू बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट। इसका ओरिजिनल अमाउंट क्या है,
कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है तो उसका आधा हो जाएगा ये कॉन्सेंट्रेशन ए। अब हम लोग क्या करते हैं कि T का और कॉन्सेंट्रेशन ए का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो फिर हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर K इज इक्वल टू मिल जाएगा, देखिए कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट माइनस ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई T हाफ हो जाएगा, क्योंकि T की जगह पर क्या हो जाएगा, T हाफ हो जाएगा। अब अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा T हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट डिवाइडेड बाय 2K हो जाएगा। जरा इसको देख लीजिए और इसको हम क्या करते हैं, जरा इनक्लोज कर दें। देखिए ये आपका एक रिलेशन हो गया, किसके लिए, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप हाफ लाइफ का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। सब पर न्यूमेरिकल बनवाएंगे एक एक करके। तो ये हो गया आपका जीरो ऑर्डर के लिए। अब हमारे पास में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे इन्फोर्स करते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फिर हम लोग वही जो पहले का जनरल इक्वेशन है उसको कंसीडर कर लेंगे। तो यहां लिखिए अगेन वी कंसीडर व्हाट, Na ये कोई प्रोडक्ट देता है, बताइए, ये हमने किया था जीरो ऑर्डर के लिए भी। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेटेड रेट लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ए बाय डी टी इज इक्वल टू होगा के इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर 1। देखिए होगा कि नहीं, तो यहां पर n का वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। हियर n इज इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है। तो बताइए इसको हम लोग और भी अगर आगे बढ़ा दें तो आपका क्या हो जाएगा, डी कॉन्सेंट्रेशन ए बाय, यहां पर a इधर ले लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस के डी टी। बताइए फिर से ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या कर दें, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, लीजिए दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन ले लेते हैं जैसे जीरो ऑर्डर के लिए किए थे। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है ln कॉन्सेंट्रेशन A, क्योंकि आप जानते हैं कि log x बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है या ln x होता है। तो यहाँ क्या है, डी कॉन्सेंट्रेशन A बाई कॉन्सेंट्रेशन A। तो ये हो जाएगा आपका ln कॉन्सेंट्रेशन A माइनस k, और ये t हो जाएगा, dt का t हो जाएगा, प्लस c जो होगा वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। इसको फिर से उसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। नाउ व्हेन t is equal to 0 then c is equal to क्या हो जाएगा, बताइए। आप जानते हैं कि when t equal to 0, जब कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा when t equal to 0 देन आप लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन A इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन A नॉट, जो हम लोग किस में लिए थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी लिए थे। तो C इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको हम पुट कर दें तो C इक्वल टू होगा
ln कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट हो जाएगा। अब फिर से हम लोग यहां लिख देंगे अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1। बताइए अब क्या मिलेगा हमको यहां से, ln कॉन्सेंट्रेशन ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी प्लस और C का वैल्यू ln कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इतना अगर आप लिखेंगे तो बताइए K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आइए तो K इज इक्वल टू हो जाएगा 1/T और इधर हो जाएगा आपका ln कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट माइनस ln कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आप इसको अगर और आगे बढ़ाते हैं तो K इक्वल टू 1/T हो जाएगा। और ये बताइए ये है आपका, ये आप ले लीजिए इसमें, ठीक है, अंडर ब्रैकेट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये T जो है सबका क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ पर ln m माइनस ln m, तो ये क्या हो जाता है, log m माइनस log n का फॉर्मूला log m/n, तो ये हो जाएगा ln कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट बाय कॉन्सेंट्रेशन ए। बताइए यही होगा। अब इसको आप नेचुरल लॉगरिथम में आगे बढ़ा दीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा। अब k इज इक्वल टू 2.303/t और ये क्या हो जाएगा, अब log टू द बेस 10 हो गया, नेचुरल लॉगरिथम में आ गया। अब ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट बाय कॉन्सेंट्रेशन ए। बताइए ये हो गया। इसको हम लोग क्या कर लें, इनक्लोज कर लें और यही आपका हो गया रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम। ठीक है, तो इसमें से कोई भी वैल्यू अगर दिया हुआ, आपका ये सारा वैल्यू दिया रहेगा, कोई 3 वैल्यू दिया रहेगा, चौथा वैल्यू आराम से निकल जाएगा। चाहे K निकालिए, T निकालिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू या चाहे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू, सब मिल जाएगा इस इक्वेशन से। और ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू है। अब अगर आपको यहां भी हाफ लाइफ का कोई रिलेशन निकालना हो तो आप चाहें तो यहां पुट कर सकते हैं। तो यहां भी अगर आप चाहें तो हाफ लाइफ के टर्म में लिख सकते हैं। कहें तो हम हाफ लाइफ के लिए यहां जगह है, यहीं पर कर देते हैं। तो यहां लिखिए हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके लिए अगर टी हाफ आप निकालते हैं, कैसे, जैसे आपने जीरो ऑर्डर के लिए लिया था, क्या लिया था कि अगर टी हाफ ले लेंगे टी इक्वल टू, तो आपका जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट विल बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन। तो ए कॉन्सेंट्रेशन ए इज इक्वल टू क्या होता था, कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट बाई 2। तो यहां भी हम लोग वो पुट कर देंगे, लेकिन जैसे ही पुट करेंगे ए की जगह पर ए नॉट बाई 2, तो आप जानते हैं कि यहां ए नॉट कैंसिल हो जाएगा और 2 पर चला जाएगा, तो log 2 होगा। और log 2 का वैल्यू क्या होता है, 0.301। तो फाइनली ये हो जाएगा 0.693/K हो जाएगा, यही है ना। तो ये आपका एक अलग रिलेशन हो जाएगा किसके बीच, हाफ लाइफ पीरियड और बोलिए रेट कांस्टेंट के बीच। फॉर फर्स्ट ऑर्डर तो अगर आपका रेट कांस्टेंट दिया रहेगा तो हाफ लाइफ निकल जाएगा, और हाफ लाइफ दिया हुआ रहेगा तो
रेट कांस्टेंट निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ से, है ना, रेट कांस्टेंट आसानी से निकाल लेते हैं। तो इस तरह का आपको रिलेशन मिल गया। चलिए, अब जो हमारे पास में है वो चौथा आपका था, वो है आपका ऑस्वाल्ड आइसोलेशन मेथड। क्या है? ऑस्वाल्ड आइसोलेशन मेथड। अब देखिए, ऑस्वाल्ड आइसोलेशन मेथड में आपको करना क्या है। कहता है कि इसमें हम लोग रिएक्टेंट जो लेते हैं वो मोर देन 2 रिएक्टेंट लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमने यहां पर ए ले लिया, बी ले लिया और सी मोल ऑफ कैपिटल सी ले लिया, और इससे क्या बनेगा? कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो लिखे, यहां हमने लिख दिया प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब क्या है यहां पर कि आपको इस केस में आइसोलेट, यहां लिखा हुआ है ऑस्वाल्ड आइसोलेशन मेथड, तो हर एक रिएक्टेंट को आइसोलेट करना है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो जैसे मान लीजिए ए के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, बी और सी को एक्सेस ले लेते हैं। बी और सी का अमाउंट क्या ले लेते हैं? एक्सेस लेते हैं इन कंपेरिजन टू ए। तो ए को आइसोलेट कर देते हैं हम लोग बी और सी से, मतलब अलग कर देते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ए टू दी पावर, हम यहां पर m ले लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो यहां पर कॉफिशिएंट दिखता है वो कॉफिशिएंट हम लोग यहां पर लगभग नहीं लेते हैं। ये तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है और ये थ्योरेटिकली लिखा हुआ है। तो इसीलिए जो है हम लोग इस चीज को यहां क्या ले लेते हैं, ए के बदले में m ले लेते हैं। लेकिन यहां पर लिखना पड़ेगा हम लोगों को कि व्हेन B and C are taken in large excess। इसका मतलब है कि ये इतना अमाउंट आपका लिया हुआ है बी एंड सी का कि उसके कॉन्सेंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो किसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है? केवल ए का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर चेंज होता है। तो ये हो गया। उसी तरह से सिमिलरली अगर आप चाहें तो फिर बी को भी आइसोलेट कर दीजिए ए और सी से, सी को आइसोलेट कर देंगे ए और बी से, तो क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू के इंटू, बताइए, कॉन्सेंट्रेशन बी टू दी पावर एन ले लेते हैं और यहां पर हम लोग लिख देते हैं कि व्हेन ए एंड सी आर इन लार्ज एक्सेस। ठीक है, तो ये बी के रेस्पेक्ट में रेट लॉ हो गया। उसी तरह से फिर हम लोग किसके लिए ले लेंगे? सी के लिए ले लेंगे। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इंटू कॉन्सेंट्रेशन सी टू दी पावर पी ले लेते हैं, स्मॉल पी। तो बोलिए यहां पर क्या हो जाएगा? व्हेन ए एंड बी आर इन लार्ज एक्सेस हो जाएगा, है ना, इन लार्ज एक्सेस। तो कहने का मतलब है कि दो कंपोनेंट को, यानी दो रिएक्टेंट को हम लोग ज्यादा अमाउंट में ले लिए सो दैट देयर कॉन्सेंट्रेशन डू नॉट चेंज। तो ये जो है आपका इस तरह से रेट लॉ हो गया। देयरफॉर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है। तो सम ऑफ पावर्स क्या क्या हो जाएगा? m प्लस n प्लस p। देखिए यही हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 से 2 नंबर जो भी होगा, अगर रहेगा कि एक्सप्लेन ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आप आराम से इसको लिख सकते हैं एग्जाम में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड। अब इसके बाद जो एक मेथड और हमने आपको दिया था, है ना, वो क्या था? वो था आपका हाफ लाइफ मेथड। देखिए जरा इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या बोलता है। हाफ लाइफ मेथड। अब हाफ लाइफ मेथड में कहता है कि आपके पास में 1/2, जैसे देखिए हाफ लाइफ मेथड से क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि ये हो गया 1/2 लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ 2/2 लाइफ, 3/2 लाइफ, इस सब का मीनिंग क्या हुआ ये पहले जानना जरूरी है। इसके बाद ही हम लोग धीरे धीरे इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, n/2 लाइफ से, n/2 लाइफ, है ना, ये क्या होगा? तो बताइए 1/2 लाइफ, जो हाफ लाइफ का डेफिनेशन है, हाफ लाइफ का क्या डेफिनेशन है? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्टेंट टू बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट। अब जैसे मान लीजिए, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, सपोज कीजिए कि कोई रिएक्टेंट आपने ए लिया, ठीक है, ए कोई यहां पर रिएक्टेंट है, लीजिए हम लिख देते हैं ये ए कोई रिएक्टेंट है। अब कहता है कि इसका आपने सपोज कीजिए कि 50 मोल पर लीटर आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यूज किया। क्या लिया? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपने यूज की, ठीक है। अब अगर इसका हम हाफ लाइफ देखेंगे, सपोज कीजिए कि ये 2 सेकेंड जो है इसका हाफ लाइफ है, अगर इसका t½ जो है इक्वल टू क्या है 2 सेकेंड है, तो इसका मतलब है कि 2 सेकेंड में ये कितना आ जाएगा, ये आधा इसका जो है अमाउंट खत्म हो जाएगा, आधा बचेगा, है ना, हाफ ऑफ इट्स अमाउंट। क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्टेंट टू बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट। तो इसका जो अमाउंट है इसका ये हाफ हो जाएगा, यानी 25 मोल पर लीटर होगा, होगा या नहीं, ये बताइए। उसी तरह से कहता है कि अगर अदर हम हाफ लाइफ इसका कंसीडर करें, अब फिर इसका हम हाफ लाइफ जाएं तो फिर अगला 2 सेकेंड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये 4 सेकेंड हो जाएगा, होगा कि नहीं? 2-2 सेकेंड का वो हाफ लाइफ उसका बढ़ते चला जाएगा। तो कहता है कि इस 4 सेकेंड में ये फिर मतलब अदर 2 सेकेंड जो है, मतलब नेक्स्ट 2 सेकेंड में फिर ये 25 से क्या हो जाएगा, 25 इंटू हाफ इक्वल टू 12 कितना 5 मोल पर लीटर। कहने का मतलब जो है ये आधा फिर से होने में उसको कितना लगेगा, हाफ लाइफ लगेगा, है ना। तो हर बार 2-2 सेकेंड 2-2 सेकेंड में ये क्या हो जाएगा, आधा होता चला जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं 1/2 लाइफ, 2/2 लाइफ, 3/2 लाइफ। कहने का मतलब फिर से ये टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए सब्सटेंस टू बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट। कहने का मतलब 50 से 25 बनने में जैसे 2 सेकेंड लग गया, उसी तरह से 25 से 12.5 होने में फिर 2 सेकेंड लगेगा, फिर उसके भी हाफ होने में फिर 2 सेकेंड लगेगा। तो जैसे इसको 1/2 बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड हाफ बोलेंगे, फिर थर्ड हाफ लाइफ बोलेंगे, फिर फोर्थ हाफ लाइफ बोलेंगे। इस तरह से ये हो जाएगा n हाफ लाइफ होगा। तो n हाफ लाइफ के लिए कहता है
कि ये जो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ये हो जाएगा 2 टू दी पावर n। तो फॉर n हाफ लाइफ समझ में आ गया। तो ये देखिए इसीलिए इसको जो है इस तरह से फॉर्मुलेट हम लोग कर देंगे। तो n हाफ लाइफ जो होगा है ना, n हाफ लाइफ अगर आपको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा बताइए। n हाफ लाइफ इज इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर n हो जाएगा। क्लियर। तो n हाफ लाइफ के बाद जो अमाउंट जो लेफ्ट आउट होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन A0 बाई 2 टू दी पावर n। तो अगर 3 हाफ लाइफ होगा तो 2 टू दी पावर 3, 2 हाफ लाइफ होगा तो 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का जो वैल्यू होगा वो ले लेंगे। ठीक है। अब अगर 1 हाफ लाइफ होगा तो 2 टू दी पावर n, मतलब जस्ट इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जो डेफिनेशन बोलता है हाफ लाइफ का कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। तो इसीलिए ये हाफ लाइफ मेथड से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है पांचों मेथड आपका हो गया। ठीक है। अब जो है हम लोगों का ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हो गया। अब अच्छा जो है टॉपिक आपका और भी बचा हुआ है, जैसे कोलिजन थ्योरी होगा, है ना। इसके बाद आपका जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी होगा। तो ये 2 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन उसी नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल्स जो है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ पर और इनिशियल रेट लॉ पर, या अभी जो देखे है ना हाफ लाइफ मेथड जो आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए निकाला, तो वो जो है आप देखेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का हम लोग इंतजार करें, तब तक आप अपने प्रीवियस क्लासेस को मेंटेन करके रखिए केमिस्ट्री माय ड्रीम के थ्रू, और अपना ड्रीम भी पूरा करने की ओर आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, बी हेल्दियर एंड सेफ।